तो मॉनसून के इस मौसम में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉनसून के टाइम में आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो मॉनसून के टाइम में सबसे पहले तो आपको आपके कपड़ों के ऊपर ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। आपको 100% कॉटन के, हल्के रंग के और थोड़े से लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप टाइट कपड़े पहनते हो या सिंथेटिक कपड़े पहनते हो या थोड़े बहुत गीले कपड़े पहन लेते हो तो उसकी वजह से आपको रैसेस होने के चांसेस पूरे हैं। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या रैसेस हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। तो इसीलिए आपको हल्के रंग के, थोड़े से लूज़ और 100% कॉटन के ही कपड़े पहनने चाहिए। स्पेशली आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो भी सही क्वालिटी के होने चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि आपको, अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है इस मौसम में, तो आपको एक्स्ट्रा नैपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि रात में तो हम बेबी को डायपर पहनाएंगे लेकिन दिन में कई बार हम बेबीज़ के लिए जो नैपी यूज़ करते हैं उसकी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े जल्दी से सूखते नहीं और बारिश की वजह से ही बेबी ज़्यादा यूरिन पास करता है। तो आपको पहले से ही एक्स्ट्रा नैपीज़ खरीद कर रखनी है। और बेबी की नैपीज़ भी जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, जो कॉटन की जो लंगोट होती है वो जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद ही वो आपको बच्चे को पहनानी है, क्योंकि बेबी की स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, नाजुक होती है। तो थोड़े बहुत गीले नैपीज़ अगर आप बच्चे को पहना दोगे तो उसको भी रैसेस वगैरह हो सकते हैं। तो बच्चों के कपड़ों को एटलीस्ट सुखाने से पहले एक बार डेटोल से रिंस कर लो और उसके बाद आप उसको सन ड्राई ज़रूर से करो। जब भी सूरज निकलता है तो उसको धूप में ज़रूर से सुखाओ, और सूरज नहीं निकलता है उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि कपड़े जब अच्छे से सूख जाए उसके बाद उसको आप एक बार प्रेस कर लो, आयरन चला लो। इससे क्या होगा कि जो नैपीज़ के अंदर या बच्चों के जो कपड़े होते हैं उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो गर्म आयरन की वजह से किल हो जाएंगे और वो 100% बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। तो उससे फिर बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। फिर बात करते हैं बॉडी लोशन के बारे में। तो इस मौसम में आप अपने लिए और बेबी के लिए जो भी बॉडी लोशन यूज़ कर रहे हो वो वाटर बेस्ड होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हल्का पतला होना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा या ऑयल बेस्ड बॉडी लोशन अगर आप अपने लिए या फिर बेबी के लिए यूज़ करोगे तो इससे फिर वो चिपचिपा फील होगा और स्किन के जो पोर्स होते हैं वो भी ब्लॉक होने की वजह से आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। आपकी स्लीपर अगर पुरानी हो चुकी है तो उसको डिस्कार्ड कर ले और अभी नई स्लीपर खरीद ले, क्योंकि क्या होता है कि इस मौसम में स्पेशली बालकनी वगैरह में पानी गिरता रहता है। तो अगर आपकी स्लीपर घिस चुकी है और वही अगर आप घर में पहनकर घूम रहे हो, पानी अगर है तो आप गिर सकते हो। प्रेगनेंसी टाइम में या फिर डिलीवरी के बाद भी अगर आप गिरोगे तो आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो आपकी स्लीपर अगर पुरानी हो चुकी है तो उसको डिस्कार्ड कर ले और नई स्लीपर यूज़ करें। इसके अलावा आपको इस टाइम पे, जैसे हमें मन करता है, बारिश हो रही है तो पकौड़ी वगैरह खाने का, बाहर का खाने का, वो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना, जंक फूड वगैरह, तली भुनी मसालेदार चीज़ें आपको आपकी डाइट से बिल्कुल हटा देनी है। आपको घर का बना हेल्दी डाइट लेना है। और जैसे कि बासी खाना भी आपको नहीं खाना है, सुबह का बना हुआ शाम को या शाम को बना हुआ सुबह, एटलीस्ट आपको नहीं खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद भी कुछ टाइम तक आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, तो आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बासी खाने की वजह से आप बीमार हो सकते हो। पानी की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां इस मौसम में फैलती है, तो पानी को भी उबाल कर या उसको साफ़ पानी ही आपको पीना चाहिए, ताकि इस टाइम पे आप बीमार ना हो। अगर आप बीमार होते हो तो फिर डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसके अलावा आपको जो स्प्राउट होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जैसे कि स्प्राउट अगर आपको खाने का मन है तो उसको 100% कुक कर लो, उसके बाद ही वो आपको कंज्यूम करो। या फिर जो जैसे हम सलाद वगैरह में आधे कच्चे पक्के जैसे सॉटे करके स्प्राउट यूज़ करते हैं, या कच्चे स्प्राउट अगर आप खाते हो तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे और उसकी वजह से भी आप बीमार हो सकते हो, क्योंकि जनरली स्प्राउट को हम पानी में भिगोकर बनाते हैं। तो पानी में भिगोकर बनाने की वजह से भी उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया पनपते हैं। तो उसको आप 100% कुक करने के बाद ही कंज्यूम करो। आधे कच्चे पके या कच्चे स्प्राउट इस मौसम में, प्रेगनेंसी के टाइम में या डिलीवरी के बाद एटलीस्ट आपको नहीं खाना चाहिए।
इस मौसम की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मॉस्किटो नेट। आपको मॉस्किटो नेट का यूज़ ज़रूर से करना है, क्योंकि मॉस्किटोज़ की वजह से डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड वगैरह फैलता है। डेंगू के लिए तो कोई भी एंटीवायरल भी नहीं है एंड करंटली इंडिया में डेंगू के लिए कोई भी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। तो अपने आप को और बेबी को मॉस्किटोज से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो आप बेड के ऊपर लगाने वाली मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे कि अभी अभी डिलीवरी हुई है तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होगा वो ज़्यादा समय सोता रहता है, तो उसको एटलीस्ट जब भी वो सो रहा है तब आप मॉस्किटो नेट उसके लिए यूज़ करें, ताकि आप उसको मॉस्किटोज से बचा सके। क्योंकि मॉस्किटोज की वजह से, मच्छरों की वजह से भी आप और बेबी बीमार हो सकते हो। तो आप एक अच्छी मॉस्किटो नेट ज़रूर से पहले से ही खरीद कर रखें। इसके अलावा इस मौसम में आपको आपका जो हॉस्पिटल का रास्ता है वो भी ट्रैक करते रहना है, क्योंकि क्या होता है कि बारिश की वजह से पानी भर जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई रास्ता बंद हो जाता है जो कि आपके हॉस्पिटल तक जाता है, तो फिर आप कैसे हॉस्पिटल पहुंचोगे? इन केस अगर कोई इमरजेंसी है या फिर डिलीवरी होने वाली होती है, तब आप कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचोगे? इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही सोच कर रखना है। और अगर आपका प्रेगनेंसी का 9 मंथ शुरू हो चुका है तो आपको आपका हॉस्पिटल बैग भी ज़रूर से रेडी रखना है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इस वीडियो को हाइप ज़रूर से करिएगा। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।